गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में जाना था और हमने कुछ रिमार्क्स लिखाया था, उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब नोट में भी लिख सकते हैं, जब बिलोंग्स करेगा तो यूनियन को, जब बिलोंग्स करेगा तो यूनियन को और से तोड़ेंगे और बिलोंग्स करेगा तो इंटरसेक्शन को एंड से तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे एक्स बिलोंग्स करेगा ए यूनियन बी, तब इसको जब तोड़ेंगे, एक्स बिलोंग्स करेगा ए और यहां यूनियन है तो और से तोड़ेंगे तो और एक्स बिलोंग्स करेगा बी। ठीक है, इस तरह से इसको तोड़ेंगे। जब एक्स बिलोंग्स करेगा ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन को किसे तोड़ेंगे? एंड से। तो एक्स देन एक्स बिलोंग्स करेगा ए एंड एक्स बिलोंग्स करेगा बी। ठीक है, तो इस तरह से हम तोड़ेंगे। जब बिलोंग्स नहीं करेगा, जब डज नॉट बिलोंग्स टू, जब बिलोंग्स नहीं करेगा तो यूनियन को एंड से तोड़ेंगे। ठीक है, केस को पलट देना, केस को पलट देना। जब बिलोंग्स नहीं करेगा तो यूनियन को और से तोड़ते थे तो एंड से तोड़ेंगे। ठीक है, जब बिलोंग्स नहीं करेगा तब यूनियन को और से पहले तोड़ते थे। जब बिलोंग्स करता था तो, जब बिलोंग्स करता था तो यूनियन को और से तोड़ते थे। जब बिलोंग्स नहीं करेगा तो यूनियन को एंड से तोड़ेंगे और इंटरसेक्शन को और से। ठीक है, तो वही लिखे हैं, जब बिलोंग्स नहीं करेगा यूनियन को एंड से और इंटरसेक्शन को और से। ठीक है, देखते हैं, जब एक्स बिलोंग्स करेगा ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहां और से तोड़ते थे। जब एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा ए यूनियन बी में, तब इसको जो तोड़ेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यहां यूनियन है तो एंड से तोड़ेंगे, एंड एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा बी में। ठीक है, दूसरा नोट पॉइंट में लिखें। ठीक है, जब एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा, एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा ए इंटरसेक्शन बी में, तब इसको जो तोड़ेंगे और से तोड़ेंगे। जब बिलोंग्स करता था तो एंड से तोड़ते थे, जब बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो और से तोड़ेंगे। तब एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा ए और एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम तोड़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें। हो गया? हेडिंग दें डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, तो हेडिंग दें डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स किसको कहते हैं? लिखें इसका डिफिनेशन। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी इज written is, ठीक है, इसको जो हम लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है, यानी इसको जो हम लिखेंगे ए माइनस बी एज डिफाइंड एज
डिफाइंड इज, इसको जब डिफाइंड करेंगे ए माइनस बी बराबर, ठीक है, इसको लिखेंगे एक्स सजदार, ठीक है, इसको लिखेंगे एक्स सजदार एक्स, ठीक, एक्स बिलोंग्स करेगा ए, ठीक है, और माइनस को जो तोड़ेंगे बट से, बट एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा बी में, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा समझ ले एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल लिखें, जैसे एक सेट हमने लिया ए बराबर 1 2 3 4, दूसरा एग्जांपल लिया बी बराबर 3 4 5 6, ठीक है। जब दोनों का माइनस करेंगे, क्या डिफरेंस करेंगे, जब डिफरेंस करेंगे तो ए माइनस बी बराबर हमें क्या मिलेगा। सबसे पहली बात, इसमें तो ये अंक को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, पहले क्या देखना, इसमें जो जो अंक मिल रहा, इसमें 3 मिल रहा है 4 मिल रहा है, इसको खत्म कर देना यहां से 3 और 4 से, और ए का एलिमेंट को लिखना 1, ठीक है, और 5 6 को नहीं लिखना क्योंकि ए में बी को घटा रहा है, ठीक है, यहाँ ए में बी को घटा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो जो टर्म मिल रहा है उसको खत्म कर देंगे, बाकी जो टर्म बचेगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है। जिस तरह दूसरा एग्जांपल देते हैं, ए बराबर ए ई आई, ठीक है, बी बराबर आई ओ यू, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या मिल रहा है, सिर्फ आई मिल रहा, तब ए माइनस बी करें, दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहां क्या बच रहा, ए और ई बच रहा है, क्योंकि आई तो मिल रहा, आई तो खत्म हो जाएगा, आई से टोटल खत्म हो जाएगा, तो ए और ई बचेगा। यानी इसके अंदर जो भी एलिमेंट मैच करेगा दोनों सेट के अंदर, उसको हटा देना, बाकी बात ये सेट के अंदर जो भी एलिमेंट बचेगा उसको यहां लिख देना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब इस पॉइंट को समझ लिया जाए, ठीक है। हमने लिखा ए माइनस बी एक्स सच दैट एक्स ए में होगा बट लेकिन एक्स बी में नहीं होगा। तो यहां देखो, तो जब ए माइनस बी किए हैं, ए माइनस बी किए हैं तो एक्स ए में है, देखो एक्स किसको मानते थे, इसी सब एलिमेंट को हम एक्स मानते थे, ये सब एलिमेंट को एक्स मानते थे। तो ये एलिमेंट इसमें मौजूद है क्या, ये एलिमेंट इसमें मौजूद है तो नहीं है, तो वही लिखे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। यहां भी एग्जांपल के तौर पर हम लिखे, तो इसको भी चेक कर लें। जैसे हमने लिखा कि ये हम एक्स मानते, क्या ये टर्म इसमें तो मौजूद है बट यही टर्म इसमें मौजूद है तो नहीं है, तो वही लिखे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करे ए में बट एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा बी में, ठीक है। इसको नोट कर लें। अगला तो हो गया, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, यदि इसका वेन डायग्राम बनाना हो, यदि इसका वेन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया था 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा लिया था 3 4 5 6, ठीक है। तो इस कंडीशन पर जो ए माइनस बी करेंगे तो इसका वेन डायग्राम पहले करना, ठीक। तो पहले कॉमन एलिमेंट को बीच में लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट बीच में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो कॉमन 3 और 4 मिल रहा, तो 3 4, बाकी वाले रेस्ट ए में क्या है 1 2 1 2, ठीक है। तो इसमें देखें तो 1 2 3 4 आ चुका है, और इस सेट में इसका नाम दे दें ए और बी, ठीक है। तो ए इस सेट में
3 4 तो आ चुका, लेकिन 5 6 नहीं आया, तो 5 और 6 यहां देना, इसमें नहीं देना। जब इसमें देंगे तो इस ए सेट में भी आ जाएगा। तब हमारा जो यहाँ यानी ए माइनस बी मिला, तो हमारा कौन सा टर्म मिला, ए माइनस बी बराबर निकालेंगे, इसमें इसको घटाना होगा, तो घटाने के बाद 1 और 2 बचेगा, तो इस पॉइंट को रन दें, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी जो होगा यानी 1 और 2 आएगा, तो 1 2 इसमें हमको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम तैयार कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लें। एक रिमार्क्स में लिख लें, इफ, ठीक है, इफ एक्स बिलोंग्स करेगा ए माइनस बी में, देन तब इसको जो तोड़ेंगे, एक्स बिलोंग्स करेगा ए यहां से, बट एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा बी में। इस तरह से इसको हम जब थ्योरम प्रूव करेंगे तो इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले। अब नेक्स्ट हेडिंग दे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स किसको कहते हैं, थोड़ा सा समझ लें। पहले इसका डिफिनेशन लिख लें, सिमेट्रिक डिफिनेशन लिखें, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B. Symmetric difference of two sets A and B is written as A, इस त्रिभुज क्या कहा, इसको पढ़ेंगे इज रीड एज, इसको जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, ए इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, इसको जो हम पढ़ेंगे ए इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, वही लिखे हैं, इज रीड एज ए इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए, एज डिफाइंड एज, इसको जो डिफाइन करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी बराबर, देखिए, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, ठीक है, इसको जो हम निकालेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस दोनों का अगर निकालें तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, इस तरह से हम निकालेंगे। इसको नोट कर लें, एग्जांपल के तौर पे हम कुछ समझते हैं, ठीक है। हो गया,
तो एग्जाम्पल लिखे हैं, सेट ए बराबर हमने लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, और दूसरा लिया बी बराबर 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, साइमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो साइमेट्रिक डिफरेंस, तो साइमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी बराबर ए माइनस बी बराबर सॉरी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। इसका साइमेट्रिक डिफरेंस जब निकालेंगे तो हम ए माइनस बी बराबर बी सॉरी साइमेट्रिक डिफरेंस जब निकालेंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो इसका निकालते हैं। तो ए माइनस बी बराबर क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, देखें इसमें इसको घटाना है, इसमें जब इसको हम घटाएंगे, या एक बार लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, सेट कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है, माइनस बी का सेट कितना 3 4 5 6 7, ठीक। इसका यूनियन, इसका बी माइनस है, पहले बी को लिखिए, बी को जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा 3 4 5 6 7, अब माइनस, अब ए को लिखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। जब अब क्या करेंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा 3 4 5 3 4 5, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या 1 2, इसका नहीं लिखना क्योंकि इसमें इसको हम घटा रहे हैं, तो इसमें इसको घटाएं तो इस सेट का एलिमेंट बचा हुआ जो बचेगा यहां लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 इसका नहीं लिखना, ठीक है, तो इसमें इसको घटा रहा है। अब यूनियन, अब क्या करें, अब उल्टा घटा रहा है, इसमें इसको घटा रहा है, तो इसमें कौन कौन मिल रहा है, इसमें क्या क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है 3 4 5 मिल रहा है ना, इसमें बच क्या रहा है 6 और 7, तो यहां लिखना है 6 और 7, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें जो टर्म मिल रहा था, दोनों में जो टर्म मिल रहा है इसको हम खत्म करते हैं, और बी का, क्योंकि इसमें इसको घटा रहा, इस सेट में इस सेट को घटा, तो इस सेट का एलिमेंट जो बचेगा इसको हम लिखेंगे। अब दोनों का जब यूनियन करेंगे, यूनियन करने के लिए तो बताया ही थे कि दोनों का जो एलिमेंट बचे इसमें लिख देना, तो यूनियन करेंगे 1 2 6 7, ठीक है। इस तरह से हमको मिला, तो इसको एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, हो गया। यदि इसका हम वेन डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। वेन डायग्राम इसका बनाना चाहे तो एक सेट लिए ए और दूसरा लिए, ठीक है, एक सेट लिए ए, दूसरा ले लिए हम बी, और कॉमन एलिमेंट क्या गया 3 4 5, तो हो जाएगा 3 4 5। इसके बाद यहां क्या बच रहा 1 2, तो यहां तो 1 2 बाकी, यहां क्या बच रहा 6 7 और जब साइमेट्रिक डिफरेंस निकाले बोले ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, तब इसको जब रंगेंगे ये पार्ट रंगा जाएगा, ठीक है, समझे, क्योंकि 1 2 6 7 यही पॉइंट आएगा, यही। तो साइमेट्रिक डिफरेंस ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी कौन कौन हो जाएगा, ये और ये दोनों पॉइंट आएगा, ठीक है। इसका मान और इसका मान, क्योंकि जब हम निकाले थे तो हमें क्या मिला था 1 2 और 6 7, तो रंगा हो जाएगा, बीच वाला पॉइंट छूट जाएगा, बीच वाला पॉइंट को रंगना नहीं है, बीच वाला भाग को रंगना नहीं, रंगा कौन भाग जाएगा, ये भाग और इस भाग को रंगेंगे, ठीक है। तो
हमने देखा कि साइमेट्रिक डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं और इसका वेन डायग्राम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल और लेकर के देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखें, ए बराबर, ठीक है, ए बराबर 1 माइनस 1 आई, बस इतना ही डाल देते हैं, ठीक है। बी बराबर ले 1 माइनस 1 माइनस आई, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिया। अब इसका साइमेट्रिक डिफरेंस निकालें, तो ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी बराबर, पहले क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 1 आई माइनस, ठीक है। इसका फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं अगर दिक्कत हो तो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तब जब ए माइनस बी करें तो ए बराबर 1 माइनस 1 आई माइनस बी बराबर कितना, 1 माइनस आई, सॉरी 1 माइनस 1 माइनस आई, ठीक है। ज्यादा लिख दिया है क्या, ठीक है। हमने ए बराबर क्या लिया, 1 माइनस 1 आई, और बी बराबर लिया 1 माइनस 1 और माइनस आई, 1 माइनस 1 आई, और यूनियन, ठीक है। अब बी माइनस ए करें, बी का एलिमेंट क्या क्या है, 1 माइनस 1 माइनस आई माइनस, अब ए का एलिमेंट 1 माइनस 1 आई, ठीक है। तो इसमें जब इसको घटाएंगे, तो इसमें इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, ध्यान दो, को मिल क्या क्या रहा है, माइनस 1 और 1 मिल रहा है, ठीक है। माइनस 1 1 मिल रहा है दोनों में, तो बच क्या गया, सिर्फ आई बचा, आई, यूनियन। अब इसमें इसको घटाना, तो इसमें क्या मिल रहा है, 1 माइनस 1 मिल रहा है, 1 माइनस 1 आई नहीं मिल रहा, क्योंकि माइनस आई है, यहां प्लस आई, तो यहां क्या बचा, माइनस आई बच रहा है, तो यहां लिखे माइनस आई, ठीक है। अब दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आई माइनस आई, ठीक है। जब इसका साइमेट्रिक डिफरेंस किए तब आई माइनस आई मिला। इसका वेन डायग्राम तैयार करें, इसका वेन डायग्राम तैयार करें। तो एक सेट हम लिए ए और दूसरा लिए बी, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या मिल रहा था, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, और ए में क्या बच रहा है, इसमें आई, और दूसरे में माइनस आई, ठीक है। तो इसका साइमेट्रिक डिफरेंस निकाले, ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, तब कौन कौन बचा, आई माइनस आई, तब ये दोनों पार्ट रंगा जाएगा, और ये दोनों पार्ट का साइमेट्रिक डिफरेंस निकला, तब ए माइनस बी बराबर क्या मिला, आई माइनस आई, ठीक है। तो इसको नोट कर ले, अगला टॉपिक लिखिए। हो गया। अब लिखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट
ऑफ ए सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसको कहते हैं, इसको समझ लें। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, complement of a set is written as एक सेट, एक कंप्लीमेंट का ये चिन्ह और इस, ठीक है, ये कंप्लीमेंट का चिन्ह है। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट इज रिटन, इसको जो लिखेंगे हम ए डैश, ठीक है, और ए सी से एज डिफाइंड एज ए कंप्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बारे में हमने पढ़ाया था। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ाया था, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, अब हमें दो सेट गिवन दिया हुआ रहेगा और बोले उसका कंप्लीमेंट हमें चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखें, एग्जांपल के तौर पे यूनिवर्सल बराबर हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 और ए बराबर एक हम सेट ले लें 4 5 6। ठीक है, जब इसका कंप्लीमेंट निकालें, ए कंप्लीमेंट बराबर क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, जब यूनिवर्सल माइनस ए करेंगे हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 और माइनस ए करें, माइनस ए में कितना, सॉरी 4 5 6 7। ठीक है, इसमें इसको घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या बचेगा यहाँ 1 2 3। ठीक है, तो 4 5 6 ये तो घट के खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमें 1 2 3। तो कंप्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, कोई भी सेट का एक यूनिवर्सल सेट हमें दिया रहेगा और एक सेट ए दिया रहे, तो इसमें इसको घटा दें तो हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मिलेगा। ठीक है, और इसी में यदि हमें बी दे दिया जाए वह 5 6 और बोले बी कंप्लीमेंट निकालने के लिए, ठीक है, एक से बी दे दिया बी कंप्लीमेंट निकालने के लिए, तब क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से बी को घटा देंगे, निकल जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, जब यूनिवर्सल सेट रहेगा तो सबों का एलिमेंट इसमें मौजूद रहेगा, तो यहाँ 7 भी लेना होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में क्या बताया था कि जितना भी सेट होगा सबका एलिमेंट इसमें मौजूद होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसका एलिमेंट इसमें मौजूद होगा ही। ठीक है, यानी कम यूनिवर्सल सेट का हम बात बताए थे कि इसका टोटल एलिमेंट इसमें मौजूद होगा, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं कि इसमें मौजूद होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें जो आया ये इसी से आया हुआ 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 भी यहां बना हो गया। और इसका जो वेन डायग्राम तैयार करें, कैसे करें, थोड़ा हमने लिया था एक सेट
सॉरी यूनिवर्सल बराबर, अच्छे से यूनिवर्सल बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ए बराबर, ठीक है, 5 6 7, ठीक। तो अब इसका वेन डायग्राम निकालना चाहे तो एक यूनिवर्सल सेट इसको बनाना है, ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर एक सेट ए, ठीक है। तो ए सेट के अंदर क्या 5 6 7 8, बच क्या रहा 5 6 7 8, बच रहा कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए तो यूनिवर्सल में सारा एलिमेंट आ चुका है, आया है ना, यूनिवर्सल में सारा एलिमेंट आ चुका है, ठीक है। और ए सेट में क्या आया हुआ है, तो इस तरह से हम इसका वेन डायग्राम तैयार करेंगे। जब ए कंप्लीमेंट निकालें, ए कंप्लीमेंट, तो बराबर यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल में से ए को घटाएंगे, कौन पार्ट बचेगा, ये पार्ट बचेगा ना। तो ये पार्ट ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये को घटा है, तो हमें मिलेगा 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका वेन डायग्राम तैयार करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और अगले क्लास में हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।